मुझे ऐसा लगता है कि द सिचुएशन इज़ वेरी डेंजरस। इंडिया दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करे। पाकिस्तान ये करता चला आ रहा है तो जवाब देना बनता है। अन्नू मलिक जो उनका एक ख़ास सेंटेंस है, वो कहते हैं आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो वही वाली आग लगा दी, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आग लगा दी है। कर्नल सोफिया कुरैशी और उनके साथ हैं विंग कमांडर वायोमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा, तो उनको शामिल किया गया है कौन बनेगा करोड़पति में। देश की 3 वीर बेटियां, एक मंच और बिग बी के साथ एक गर्व भरा पल। पाकिस्तान और भारत के हवाले से जो जंग हुई थी, तो उस दौरान भारत की जानिब से जो उनकी अफवाज की नुमाइंदगी कर रही थी और जो मीडिया टॉक करती थी या बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आती थी, वो आती थी कर्नल सोफिया कुरैशी। तो उनको शामिल किया गया है कौन बनेगा करोड़पति में। नरेंद्र मोदी की आपने ट्वीट देखी होगी। खैर, भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। अब बेसिकली अगर आप उठा के देखें तो तीनों का ताल्लुक जो है वो तीनों मुख्तलिफ मज़ाहिब से भी है। ये भी कहा कि इंडिया जो एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह और पाकिस्तान एक डंप ट्रक। भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। Now India will attack not using air force but अपनी जो conventional military capability है उसका इस्तेमाल करेगा। तो ये जो दोनों एलिफेंट्स हैं रूम के अंदर, मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमारे रीजन में ये इंडिया। एक तो ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा भारत ने, और फिर ऊपर से सोने पर सुहागा 2 खवातीन को, 2 लेडीज को सामने लेकर आए वो ब्रीफिंग्स के लिए। इसमें 3 रिलीजन्स से ताल्लुक रखने वाली 3 लेडीज को वो सामने लेकर आए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने प्रोमो में देखा, कौन बनेगा करोड़पति 17 के मंच पर जब कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर वमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवसली पहुंची, तो पूरा भारत गर्व से भर उठा और पड़ोसी मुल्क जल उठा। अमिताभ बच्चन ने इन तीनों वीरांगनाओं का भारत माता की जय के नारों के साथ भव्य स्वागत किया। इस बार का एपिसोड खास है क्योंकि इसे स्वतंत्रता दिवस स्पेशल के रूप में शूट किया गया है। बिग बी कौन बनेगा करोड़पति 17 के होस्ट के रूप में एक बार फिर लौट आए हैं और इस विशेष एपिसोड में हमारे इंडियन डिफेंस फोर्स की तीनों नेशनल आइकॉन के साथ मंच साझा कर रहे हैं। सोनी टीवी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बिग बी और इन दिग्गजों की खास बातचीत की एक झलक शेयर की है, जो दर्शकों के दिलों में देशभक्ति की लहर दौड़ा रही है। कल रात को जो है वो बेसिकली एक उसका इश्तिहार जारी किया गया है उस प्रोग्राम का, और ये मुनफरिद इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान और भारत के हवाले से जो जंग हुई थी, तो उस दौरान भारत की जानिब से जो उनकी अफवाज की नुमाइंदगी कर रही थी और जो मीडिया टॉक करती थी या बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आती थी, वो आती थी कर्नल सोफिया कुरैशी। तो उनको शामिल किया गया है कौन बनेगा करोड़पति में, और उनके साथ हैं विंग कमांडर वायोमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा डियोस्थैलाई। तो ये 3 जो खवातीन हैं, इनको जनाब अब कौन बनेगा करोड़पति में, और ये तीनों का ताल्लुक जो है वो उनकी फ़ौज, उनकी एयरफोर्स और उनकी नेवी के साथ है। तो इंडिया ने जो है जब ये वॉर हो रही थी, तो उस दौरान इन 3 खवातीन के ज़रिए जो है वो प्रेस रिलीजेज़ और प्रेस मीडिया टॉक जो है वो इनके ज़रिए करवाई थी। अब बेसिकली अगर आप उठा के देखें तो तीनों का ताल्लुक जो है वो तीनों मुख्तलिफ मज़ाहिब से भी है। मतलब कर्नल सोफिया कुरैशी जो है मुसलमान हैं, और उसके बाद वायोमिका सिंह जो हैं वो हिंदू धर्म से गालबन या फिर मतलब सिख धर्म से ताल्लुक रखती हैं। और अमिताभ बच्चन जी, जो कि ना सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के एक बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत ही सीजन्ड एक्टर, आर्टिस्ट माने जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आग लगा दी है। अमिताभ बच्चन की एक बात की वजह से, उनके एक एक्शन ने पाकिस्तान के अंदर आग लगा दी। वो जो अन्नू मलिक है ना, वो जो कहते हैं, मुझे याद है अन्नू मलिक जो उनका एक ख़ास सेंटेंस है, वो कहते हैं आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो वही वाली आग लगा दी अमिताभ बच्चन ने पाकिस्तान के अंदर आग लगा दी। और वो आग क्यों लगी है मैं आपको ये बताऊंगी। पाकिस्तानी बड़े नाराज़ हैं कि अमिताभ बच्चन जी ने ये ऐसा क्यों किया। अच्छा जी, साथ ही जो है ना, एक तरफ अमिताभ बच्चन की कंट्रोवर्सी जो सामने आई, उसी के साथ उनकी जो बेगम साहिबा, उनकी वाइफ, आपको पता है उनकी तो अक्सर ही ऐसी बातें सामने आती रहती हैं, उनकी भी एक और कंट्रोवर्सी सामने आ गई है, जया बच्चन की।
और जया बच्चन ने जो है एक आदमी को कोई थप्पड़ वप्पड़ जड़ दिया है और उसके ऊपर कंगना रनौत भी बोल पड़ी हैं। तो ये 3 खबरें हम जो एक दूसरे से किसी ना किसी तरह जुड़ी हुई हैं ये आपके सामने रखते हैं। अच्छा जी, हुआ क्या, वो क्या बात हुई है कि जिसकी वजह से कहाँ इंडिया पाकिस्तान के बीच की जंग की बात चल रही है, वॉर की बात हो रही है, उसमें भला ये सेलिब्रिटीज का क्या काम? तो काम पड़ गया सेलिब्रिटीज का इसके अंदर। और हुआ कुछ यूं है कि अमिताभ बच्चन जो कि एक वर्ल्ड फेमस शो करते हैं कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति के अंदर उन्होंने एक ऐसी गेस्ट को इनवाइट कर लिया जिसकी वजह से पाकिस्तानी बड़े एंग्री हैं। और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि जी ये जो अमिताभ बच्चन हैं इन्होंने ये वाली जो गेस्ट है इनको अपने प्रोग्राम में क्यों बुलाया, कौन बनेगा करोड़पति में इन्होंने इनको क्यों बुलाया, इनका तो कोई वो था ही नहीं, ताल्लुक ही नहीं था। ऐसे कोई गेस्ट का ऐसे किसी शो में आने का जवाब क्या बनता है, क्या लॉजिक है, उनको क्यों बुलाया? अच्छा, वो कौन सी मेहमान, वो कौन सी गेस्ट हैं? तो वो गेस्ट हैं जिनकी पिक्चर आप थंबनेल पर देख रहे हैं, एग्जैक्टली कर्नल सोफिया कुरैशी। अब आपको जानते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं। और जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें जो ऑपरेशन सिंदूर के मोमेंट टू मोमेंट ब्रीफिंग्स देती रहीं और ब्रीफ करती रहीं मीडिया पर आकर, टेलीविज़न चैनल्स पर आकर, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने कि क्या हुआ है और क्या चल रहा है इस वक्त, क्या होने जा रहा है, यानी इंडिया का जो मौक़िफ़ स्टैंड सामने आ रहा था उसमें उन्होंने 2 लेडीज़ को सिलेक्ट किया था। सब ने कहा उनका जो वो था ना भारत का ये वाला जो एक आप कह लें एक जो उन्होंने सिंबॉलिक वो में ये किया था कि एक तो ख़वातीन को, एक तो ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा भारत ने और फिर ऊपर से सोने पर सुहागा 2 ख़वातीन को, 2 लेडीज़ को सामने लेकर आए वो ब्रीफिंग्स के लिए इसमें, और वो भी एक मुस्लिम, एक हिंदू और एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन और एक सिख, 3 रिलीजन्स से ताल्लुक़ रखने वाली 3 लेडीज़ को वो सामने लेकर आए जो उन्होंने सारा ये इतना बड़ा काम किया। अब कर्नल सोफिया कुरैशी को जो कि मुस्लिम लेडी हैं उनको कौन बनेगा करोड़पति में बुला लिया गया। तो भाई पाकिस्तानियों को तो खुश होना चाहिए था, वो तो मुसलमान करते हैं, भारत के मुसलमानों को कोई पूछता नहीं। मोदी सरकार में भारत के जो मुसलमान हैं उसका तो सत्यानाश हो गया। मोदी सरकार में भारत के मुसलमानों के साथ तो जुल्म और ज्यादती के जो हैं वो अंबार लगा दिए गए। तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए कि मोदी ने एक मुसलमान लड़की को जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग्स देने के लिए रखा है, सामने लाए, ये तो बड़ी खुशी की बात नहीं। अच्छा, इसके ऊपर भी पिटन पड़ गए सर, इसके ऊपर भी पिटन पड़ गया उनका, ये क्यों किया? ये जो है वो कह रहे हैं, असल में जो बात की जा रही है वो ये है, वो कह रहे हैं कि ये टूल के तौर पर यूज किया। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।